आइए उज्जैन के खास समाचारों की प्रस्तुति करें। उज्जैन में विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन आए और नाराखेड़ा स्टेडियम की सौगात दी, अन्य निर्माणों की सौगात दी। इसी के साथ उत्कर्ष पोर्टल का भी विमोचन किया। उस पोस्टर में सारी योजनाएं आई है और उज्जैन में क्या क्या है गतिविधियां रहेगी वो भी विद्यमान रहेगी। ठीक है, अच्छा है ना, एक कम से कम उज्जैन के विकास की बात तो हुई ना। चलिए ठीक है, सब जनता को भी पता लगेगा क्या लगेगा। परंतु हमारा एक और अनुरोध है कि जितनी भी विकास योजनाएं बनती है ना, उसमें आम जनता की सहमति अनिवार्य रूप से की जाए, रखी जाए, ताकि विचार विमर्श हो सके और किसी प्रकार की कोई भविष्य में बाधा ना आए। और जो जितनी भी योजनाओं की डीपीआर बनती है ना, वो विवेकवादी बने। यही हमारा एक सुझाव है जो कि जनहित में है, लोकहित में है, शहर हित में है। आइए भैया, उज्जैन में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। देव दर्शन करने वालों की बहुत भीड़ है। महाकाल में तो इतनी भीड़ है कि हद से ज़्यादा। परंतु जब हमने फील्ड में जाकर देखा ना, तो यहाँ पर जो देव दर्शन भाव, जो आत्मिक भाव होता है ना, वो नज़ारा दिखा। यहाँ पर तो सब में मौज मस्ती के लिए आए हो, देव दर्शन करने नहीं आए। और देव दर्शन के नाम पर क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेचारे जो भक्त जो कुछ है, जो दर्शन करना चाहते हैं, परंतु वो व्यवस्था से इतने उत्पीड़ित हो जाते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और वो दिमाग में टेंशन हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे तो इतने परेशान हो जाते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो भैया ये आप देव दर्शन करने आए हो, टेंशन मुक्त होना है हो, या नए नए टेंशन लेने आए हो। अब यहाँ पर भयंकर लूट भी जारी है। किसी भी चीज़ पे कुछ भी बात करे ना, तो यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पर तो बस जो देखो वो टोपेबाजी करने में बड़ा बिजनेस। आज कुछ बाहर के लोग थे और उनको दशहरा मैदान जाना था, तो ऑटो रिक्शा और ये वालों उन्होंने किए, तो उन्होंने कितने रुपए मांगे आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि कंठाल चौराहे से दशहरा मैदान जाने के 4 सवारी के 200 रुपये मांगे। अरे भैया, विचित्र बात है। फिर दूसरे ई रिक्शा वाले से कहा, उसने कहा साहब 150 रुपये दे देना। अरे ये क्या हो रहा है। और एक ऑटो वाला आया कि भैया चलो मैं छोड़ देता हूँ, 200 रुपये देना मुझे। यह यहाँ लूट पट्टी चल रही है। बाहर के लोग परेशान है बेचारे, वे उनको कुछ संज्ञान तो होता नहीं स्थिति का, वो लूट का शिकार हो रहे। किंतु यहाँ प्रशासन ने, पुलिस है ना, इस मामले में किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही। अब ठीक है, क्या करें। यहाँ व्यापारी भी जी भर के लूट रहे, बाद वाले जी भर के लूट रहे। यानी जो बाहर के जो टूरिस्ट आ रहे हैं ना, वे लूट का शिकार हो रहे हैं और मन माना किराया वसूला जा रहा है। मतलब भैया, जो आप मस्ती करने आए हो ना देव दर्शन के नाम पे, तो लूट का शिकार भी होना पड़ेगा और होते रहे। मगर हमने बहुत सारे जो टूरिस्टों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि साहब हमने उज्जैन में आकर बड़ी भूल की, बड़ी गलती की, अब भविष्य में उज्जैन नहीं आएंगे। क्योंकि यहाँ की स्थिति देखकर तो हमें शर्म आने लगी है कि अरे यहाँ पर इतना लूट रहा है। अब जो भी हो रहा है, अब क्या किया जाए। अब आइए हम यहाँ पर चक्र तीर्थ की बात करते हैं। चक्र तीर्थ में नया डोम बना दिया, ऊपर अच्छा बड़ा आकर्षक कर दिया, किंतु जो नीचे का जो हिस्सा है ना, वो तो इतना बदहाल है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। गंदा पानी वहाँ पर कर रहा है, ये कर रहा है। जो बेचारे नीचे सौदा करना चाहते हैं वो तो बहुत परेशान है। तो भैया, जो ये गंदगी और जो विकास का जो है ना, ज़रा ठीक ढंग से तो पालन कर लो। कम से कम नीचे की स्थिति का भी तो संज्ञान कर लो, उसको भी तो सुधार दो। ऊपर से बेल बूटा और नीचे से पेंदा फूटा वाली बात मत करो। तो यहाँ पर भी जरूरी है कि आप यहाँ चक्र तीर्थ का भी सही ढंग से उद्धार किया जाए, सुव्यवस्था की जाए। अरे कम से कम जिंदों के लिए नहीं कर सकते तो जो मृतक हैं उनके लिए तो थोड़ी सुविधा कर दो।
ताकि आपको पुण्य लगे कि नहीं, मृतक भी आपको दुआ देंगे कि अरे चलो इन्होंने हमें गंदगी की बजाय स्वच्छता में हमें भेज दिया। अब यहाँ पर जब मैं शव यात्रा में देखता हूँ ना, तो चक्र तीर्थ पे भी देखा, मैंने देखा, अरे लोग वो एक संवेदना प्रकट करने की बजाय हंसी मजाक मस्ती मोबाइल से वो ये देखने सारा कर रहे हैं। परंतु अब दिक्कत ये है कि आखिरकार करे तो क्या करे, कौन यहाँ पर आदमी की जो मानवीय चेतना है ना उसको जागृत करे, सुसंस्कारी बनाए। अब कुछ भी नहीं है, जाने वाला तो कह देता के उसके परिवार वाले तो दुख में रहते हैं, जाने वाला कह देता है कि भैया आप सब मुझे यहाँ तक छोड़ने आए, आपका मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार मानता हूँ, और अब यहाँ से हम अकेले ही चले जाए। अब क्या स्थिति है, अब बड़ी विचित्र बात हो रही है। चलिए ठीक है, अब ये भी बात करी। अब यहाँ पर गुंडा तत्व भी सक्रिय है, चाकूबाजी हो रही है, ये हो रहा है, लूटपाट हो रही है, मगर कोई कुछ नहीं यहाँ पर। शहर में सुप्रबंधन और सुव्यवस्था का पूरा अभाव है। सड़कों पर जाम लगे हुए हैं, यातायात अराजकता तो चरम पर गए, अतिक्रमण भी चरम पर है, सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, सब कुछ वो हो रहा है, चाकूबाजी हो रही है। क्या किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं, आखिरकार क्या होगा वे उज्जैन का? सुप्रबंधन और सुव्यवस्था कब लागू होगी, कब नजर आएगी, ये भी एक अहम बड़ी समस्या है। अब यहाँ पर चरक अस्पताल का, ये चरक अस्पताल तो अनेक समस्याओं का केंद्र है। आप चरक अस्पताल के अंदर जाइए, आपको सफोकेशन होने लगेगा। वहाँ पर जो उसका कंस्ट्रक्शन है ना, तो जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर आप जाइए तो वहाँ पर आपको इतना सफोकेशन लगेगा कि आपको जी घबराने लग जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे लिफ्ट की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है, कोई सुधार करने वाली कंपनी भी आने को तैयार नहीं। मामला तो बड़ा रोचक हो गया। अब यहाँ पर जब हमने खूब समाचार चलाए ना, तो अब यहाँ पर एक समिति आ रही है कि जो चरक अस्पताल का सूक्ष्म अध्ययन करके उसका कायाकल्प करने की बात करेगी। कर दो भैया, जल्दी कर दो, अब बहुत ज़रूरी हो गया। नहीं तो आदमी है ना यूं ही बीमार होते रहेंगे, स्वस्थ आदमी भी बीमार होता जाएगा। चलिए ये भी समस्या हो जाएगी। और गुंडों का तो उपचार पुलिस करने ही नहीं पा रही। मामला तो बड़ा विचित्र, कई चाकूबाजी की रोजाना घटना के समाचार आते हैं, ये होते हैं, अनेक प्रकार के नाटक होते हैं। अब यहाँ पर जो जेब कट है, मोबाइल चोर है, वो भी सक्रिय है, वो भी अपने दाव बता ही देती है। और महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था तो इतनी विकृत हो गई है, इतनी विकृत हो गई है कि भक्तगण परेशान हो जाते हैं कि भैया ये महाकाल के दर्शन करना तो एक बड़ी परेशानी और कठिनाई वाला हो गया। तो भैया हम जो दर्शन देव दर्शन के नाम पर आकर पर्यटक आते हैं, यहाँ मौज मस्ती करते हैं ना, तो उनसे तो हमारा यही अनुरोध है कि आप है ना घर पे बैठे आत्मदर्शन कर लीजिए, आत्मचिंतन कर लीजिए, इसका चिंतन कर लीजिए, इसकी भक्ति कर लीजिए, स्मरण भक्ति कर लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। पर नहीं, आप कोई ऐसा नहीं करेगा। सबको आना है, मस्ती करना है। जिस तरह का है ना नाटक करना, वो सारे नाटक यहाँ आके करते हैं। शहर तो गंदा हो ही रहा है, अब क्या किया जाए, किसको क्या कहे, कैसा कुछ भी नहीं होगा। अब मान लीजिए चलिए अब ये होगा तो जो टूरिस्ट आ रहा है ना, अब तो वे भी परेशान हो रहे हैं, वे भी टेंशन लेके जा रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं उज्जैन के वो इस है ना महाकाल की पोल में अब हम कभी नहीं आए हैं, अब जो आ गए हैं ये हमारी गलती हो गई। चलिए ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भैया। जो है ना अब यहाँ पर जो महाकाल के यहाँ बाहर भीख उद्योग बहुत चरम पर है, तिलक उद्योग चरम पर है, वे उनसे भी जनता परेशान है। मामला क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है आखिरकार। ये दिखावे का धन, दिखावे का दान, दिखावे के देव दर्शन के नाटक, ये भी अपने आप में विचित्र। अब काल भैरव की स्थिति लीजिए, वहाँ पर रोजाना विवाद हो रहा है। क्यों हो रहा है विवाद, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आप तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं दर्शन व्यवस्था में कमी है, तो सुव्यवस्था की दरकार है।
अब कैसे सुव्यवस्था होगी कहना कठिन है। अब जो भी चल रहा है ना, चलने दो, क्या दिक्कत है। तो हमारा शहर तो है ना, महाकाल की पोल हो गया, यहाँ रहने दो, पोल होने दो, और पोल हो जाने दो। अब हो गए तो क्या कर सकते। मामला तो बड़ा विचित्र है। यहाँ पर कोई सुधारने को तैयार नहीं, और यहाँ पर जाम की स्थिति तो हर चौराहे पर जाम लगता है। मैं अभी जब कंठार चौराहे से इधर आ रहा था तो मुझे जाम में फंस गया, और करीबन 20 मिनट तक जाम ही लगा रहा था। कैसे क्या करें, पैदल यात्री तो चल ही नहीं सकते, पैदल यात्रियों के लिए तो बहुत कठिन काम हो गया। अच्छा, व्यापारियों ने भी शिकायत की कि अरे यार इतनी भीड़ आ रही है मगर व्यापार शून्य हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लोग खाली घूमने फिरने आए ऐसा लगता है। तो भैया अभी आप जानो, व्यापारी जाने। यदि किफ़ायती भाव होगी, अच्छे क्वालिटी होगी, गुणात्मक हुई तो लोग खरीदेंगे, अन्यथा जो बड़े बड़े शहरों से आते हैं वो काय को खरीदेंगे यहाँ। ठीक है, जो भी हो रहा है अब अच्छा है, जो भी चल रहा है ना सब अच्छा चल रहा है। अब पोल में पोल और क्या होगी, हर तरह की पोल यहाँ पर है। माफियाओं का आतंक चरम पर है, किसी को कोई परवाह नहीं। छिपरा का प्रदूषित हो रहा है, किसी को परवाह नहीं, होने दो। जल वायु एवं ध्वनि प्रदूषण चरम पर है, होने दो, किसको चिंता, किसी को चिंता नहीं है। न जनता को चिंता है, न शासन और प्रशासन को चिंता है। तो उज्जैन की स्थिति है ना बहुत खराब होती जा रही है। अब हम जो समाचार प्रसारित करते हैं ना, सुव्यवस्था सुप्रबंधन के लिए करते हैं, किंतु अब जब हम भी खुद ही या पोल में ही समाचार देखते हैं, समाचार का संकलन करते हैं, तो हमने कहा कि भैया अब ये पोल तो ख़त्म होना नहीं है, और ये पोल में और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी और विकृत स्थिति आती रहेगी। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। नव वर्ष के स्वागत की तैयारियां भी यहाँ पर शहर में जोरों पर हो रही है, और घोषणाएं इस बार छोड़ ही दीजिए, कितनी घोषणाएं हो रही है, क्या क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। राजा महाकाल के राज में जो जितनी पोलें बनी हुई है ना, सब पोल, हम तो ईश्वर से महाकाल से यही प्रार्थना करते हैं कि और ये पोल और बड़ी हो जाने दो। मगर महाकाल भी है ना, वो कोई अंध धतराज तो है नहीं, वे अभी समाधि में है, कृष्ण की समाधि कर रहे, आराधना कर रहे, और जब वे जागेंगे तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाए और वे तांडव करने लगेंगे तो सब में कांप जाएंगे। ये भी एक तय बात है। और हमारे यहाँ की धर्म पालिका की स्थिति से और भी ज़्यादा खराब है, और ये तथाकथित राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे किस प्रकार के नाटक कर रहे हैं, इनकी भी खुफिया जांच होना जरूरी है। पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि इन सबकी खुफिया जांच करे, और कितने गुंडा तत्व हैं जो ये इन संगठनों में घुसे हुए हैं, जो उन्माद फैलाते हैं। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है, और यहाँ पर हमने नेताओं के भी बड़े विचित्र खेल देखे। अब नेताओं के भी चरित्र के बारे में हम बहुत कुछ हमें पता है, सारा विवरण लिखेंगे। और आपको एक विशेष सूचना दे दें कि कुलदीप सेंगर कांड में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिष्ठा बचाई। सेंगर की जमानत जो हाई कोर्ट से जारी हुई थी उसको रद्द कर दी, और एक सबसे बड़ी बात यह हुई कि कुलदीप सेंगर ने जो अपराध किए हैं ना, वो क्षमा योग्य नहीं है, क्षम्य नहीं है। अब यानी कुलदीप सेंगर को आजीवन जेल में ही रहना पड़ेगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि विधायक भी लोक सेवक है। जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी ना कि अरे नहीं, ये तो जो पास्को एक्ट के तहत होता है वो सरकारी कर्मचारियों उन पर लागू होता है और किसी अन्य पर नहीं। अब तो विधायक और जो नेता और पार्षद है ना, ये सब लोक सेवक की श्रेणी में आ गए। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो निर्णय दिया है ना, उस निर्णय के आधार पर लोक सेवक भी यदि कोई अपराध करता है तो उसको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। अब ये एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया। अब इसके आधार पर ये भविष्य के प्रकरणों का निर्धारण होगा। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।